चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने जो लास्ट में देखा था, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ओके, हमने जो ये देखा था सूट वन, ठीक है, उनका हमने पूरा क्रिएशन देखा था। उनके अंदर क्या था, तो सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो डिजाइन था, ठीक है, वो हमने क्रिएट किया था। सबसे पहले तो बैकग्राउंड्स क्रिएट किया था। बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, उनका आगे का स्टेप, मतलब ये मेन फ्लावर्स हो गया, ये नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव्स, ठीक है, वो हमने सेट किया था। अभी क्या करना है, ये जो डिजाइन हैं उनको हमें लेके जाना है फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है आज। ओके, फॉर्मेट के लिए क्या करना है अपना, सबसे पहले तो ये जो फाइल है उनको डुप्लीकेट बनाना है। कैसे बनाना है, इमेज में जाना है और डुप्लीकेट पे प्रेस करना है। ओके, इमेज डुप्लीकेट यहाँ पर ओके कर देना। अगर नाम चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे समझ लो कि कॉपी की जगह हमें रखना है सेट फॉर या तो वन। तो यहाँ पर जो भी नाम सेट करना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल फाइल है उनको हम कर देंगे क्लोज। ओके, अब ये जो फाइल है वो डुप्लीकेट फाइल है सेट वन। तो ये जो फाइल्स के सारे लेयर्स हैं उनको कर लेना है मर्ज, सिंगल लेयर फाइल, सॉरी, ओके, सारे लेयर सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया। अब ये जो लेयर है लॉक को ओपन कर लेना है, ठीक है, बस इतना सा सेट करना है। ओके, अब समझ लो कि हमें हमारे पास तीन तरीके फैब्रिक हैं। ओके, जैसे एक हो गया 44 इंच, ओके, दूसरा फैब्रिक का नॉर्मल सा आता है जो 48 इंच, और तीसरा जो होता है वो 58 इंच या तो 60 इंच। तो यहाँ पे 58 इंच हम, चलो 60 इंच ले लेते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके के फॉर्मेट में डिजाइंस को बनाया जाता है, ठीक है। ओके, जनरली जो आएगा वो पहले तो आएगी और तीसरा भी आएगा, लेकिन वो कम चांस है। ओके, तो तीनों तीन फैब्रिक्स के अंदर हमें क्या करना होगा, अलग अलग वेरिएशन से सेट करना है। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि डिजाइन का डायमेंशन देखना है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये जो डिजाइन है उनका डायमेंशन क्या है, सॉरी ये वाला इमेज, उनका डायमेंशन क्या है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके, 120 सेंटीमीटर। अगर उसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 47.24 इंच। ओके, इतना फिक्स हो गया, ये हो गया हाइट। ठीक है, ये तीन फॉर्मेट यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर रखते हैं। ओके, ये हमारे पास तीन फॉर्मेट है, ठीक है। उसके अंदर ये जो मेन हमारी कुर्ती है या तो सूट बोलोगे, ठीक है, तो उसका साइज क्या है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि यहाँ पर हमारा डिजाइन का साइज क्या रहेगा। तो 120 सेंटीमीटर यानी 47.24 इंच। दूसरा विथ, WIDTH, ओके, विथ कितना है हमारा, 80 सेंटीमीटर। ओके, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, 31.5 इंच। ओके, ये दो हो गया हमारा फिक्स मेजरमेंट्स। ओके, अब यही दोनों के हिसाब से हमें क्या करना होगा कि डिजाइन को अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 44 इंच का हाइट है, 48 इंच का हाइट है और फिर 60 इंच का हाइट है। ओके, हाइट किसको बोला जाता है, तो एक सेकंड हम देख लेते हैं इंटरनेट के ऊपर। ओके, यहाँ पे कोई भी फैब्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक्स हैं, ठीक है। ओके, कोई प्रॉपर सा दिखे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फैब्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है कम्प्लीटली। तो जो फैब्रिक आता है वो इसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक है यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल्वेज है और नीचे सेल्वेज है। तो ये जो हाइट है, ठीक है, इनको विथ भी बोलेंगे, ठीक है, हाइट या विथ कोई भी सेक्टर और डायरेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। ओके,
अगर विथ हाइट और विथ डायरेक्शन के हिसाब से ही सेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पन्ना जो बोला जाता है, पन्ना, ठीक है, जो फैब्रिक का पन्ना होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सेल्वेज, ये सेल्वेज दिख रही है, ठीक है, ये सेल्वेज से लेके ये सेल्वेज तक, मतलब ये जो जितना पार्ट हुआ वो क्या हो सकता है, 44 इंच, 48 इंच और 60 इंच भी हो सकता है। लेकिन ये जो रोल है वो क्या होगा, 20 मीटर, 50 मीटर या तो 100 मीटर का भी हो सकता है। हमें फिक्स क्या करना है, एक साइड, कौन सी एक साइड, जो क्या है 44 इंच, ठीक है, 60 इंच और 48 इंच। ओके, बाकी का जो है वो हम कितना भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन मतलब क्या, कि 44 इंच ही लिमिटेशन है, 46 और 16, वो लिमिटेशन के अंदर ही हमें डिजाइन को बनाना है। दूसरी साइड जो है, ठीक है, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है वो 20 मीटर भी है, 50 मीटर भी है, 30 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कोई भी एक सेट हमारे पास लिमिटेशन में है, 44 है तो 44 एक लिमिटेशन में है, और जो कंटिन्यू चल रहा है किलोमीटर में है, ठीक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हम कितना भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे समझ लो कि हमारे पास 44 इंच का क्या है, फैब्रिक है, तो हम 44 के इंच से ज्यादा हम प्रिंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ साइज, इनका साइज तो क्या है 47 इंच, ठीक है। तो जो 47 है वो 44 के अंदर से फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा फ्रंट बैक और स्लीव का सेटअप बाकी हो चुका है, मतलब रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लो कि यही फाइल्स को मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है, बैक, ओके, बैक के अंदर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये जो है वो बैक के अंदर ये वाली एरिया नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको हमने रिमूव कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया बैक रेडी। ओके, यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए है, बैक के लिए हमारा सेशन रहेगा। ओके, चलिए इनको भी डुप्लीकेट बना लेते हैं, अल्टर आई और डी वापिस से। अभी इनका क्या बनेगा, स्लीव, स्लीव का क्या रहेगा कि हाइट जो है वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा, मतलब जो है 50% का रहेगा, ठीक है। 50% क्यों, वो भी देखेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 फाइल अवेलेबल हो चुकी है, ये फ्रंट, ये बैक और ये हो गया स्लीव, ठीक है। चलिए इनको मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले तो, कि चलिए यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है वो क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये मैं 2 मिनट के लिए इनको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो 48 को देखेंगे, ठीक है, 48 से हमें क्या आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट है जो है 44 है, मतलब 44 से ज्यादा हम एक साइड पे नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 44 सेट कर लेना है। ओके, 44 सेट करने से पहले हमें क्या कर लेना है, ये तीन फाइल्स को एक जगह पे ओपन कर लेना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, ओके। यहाँ पर हमारे पास समझ सकते हैं, यहाँ पर शीट 1 फ्रंट और तीन आ चुके हैं, राइट क्लिक करके उसको कर देंगे रिट्राइज, ओके, नॉर्मल लेयर कन्वर्ट हो चुका है, ओके राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 44 है तो हमें क्या करना होगा, 44 सेट कर दिया, एंटर प्रेस कर देना। अगर जैसे मैं 44 ले रहा हूं तो क्या हुआ, ऊपर से भी थोड़ा सा एरिया क्या हो चुका है, कट हो चुका है, नीचे से भी थोड़ा एरिया कट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मेट से, कैसे फॉर्मेट से जाएंगे, तो हमारा क्या है लिमिटेशन, 44 तो सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास विथ के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी 100 इंच तक भी ले सकता हूँ, 200 इंच भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कोई भी लिमिटेशन एक साइड पे नहीं होगा, एक साइड पे ही लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन कहने का मतलब कि जो फैब्रिक का
पन्ना है, ठीक है। फैब्रिक का सैलवेज से लेकर सैलवेज तक का जो बीच का एरिया है, ठीक है, वो 44 है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, पेज को भी 44 इंच ओपन कर लिया। ओके, लेकिन यहाँ पर 44 में प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा है, कितना डिजाइन बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनको रोटेशन ले लेंगे। क्या करना है, रोटेशन कर दिया। ओके, अब हमारा डिजाइन जो है वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट बैक, सॉरी बैक आया ही नहीं है, वापस से लाएंगे बैक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इनको भी रोटेशन लेना है, ठीक है, और यहाँ पर रख देना है। इतना क्लियर है। ओके, यहाँ पर हम एज इट इज पोजीशन पे नहीं रखना है। तो क्या करना है, एज इट इज पोजीशन पे नहीं रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री कंपलसरी 180 डिग्री रोटेशन लेना है। 180 डिग्री कैसे करेंगे, सबसे पहले लेयर सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, ट्रांसफॉर्म्स, और 180 डिग्री रोटेशन पे क्लिक करना है। ये कंपलसरी इसी तरीके से सेट होगा, ठीक है। ये दोनों लेयर्स हमारा बन चुका है। ये बैक, ओके, फ्रंट और स्लीव्स। स्लीव्स को कैसे सेट करना है, स्लीव को भी उसी तरीके से सेट करना है। यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, तो यस। अब इसको हमें क्या करना है, वापिस से अल्टर ई, ए और एच। यहाँ पर हमें 180 डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सेम दोनों पार्ट्स ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। ये जो सेटअप बना हमारा, देख सकते हैं, ये सेटअप हमारा क्या हुआ, 44 इंच के हिसाब से परफेक्टली मैच हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारा जो हाइट का लिमिटेशन था, ठीक है, तो उसके लिए हमने डिजाइन को मूव कर दिया, क्योंकि हमारा जो फाइल का साइज था वो कितना था, फाइल्स का साइज है वो कितना है 47। तो हमने 47 के हिसाब से यहाँ पर 44 ही है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उनको 90 डिग्री रोटेशन से सेट कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया एक सेट रेडी। इनको हम सेट को सेव कर लेते हैं 44 इंच के हिसाब से। ओके, इनको कर देते हैं क्लोज। अब समझ लो हमारे पास वापस से हम रिवर्स अंडू कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। फ्रंट को ओपन, सॉरी, फ्रंट को ओपन कर लिया, बैक और स्लीव, सॉरी बैक स्लीव। ओके, दोनों लेयर्स को करेंगे रिस्ट्राइस। ओके, यस। अब हमारे पास कौन सा है, 48 इंच। ओके, तो 48 इंच यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। ओके, फैब्रिक ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो फैब्रिक है, सेल्वेज सेल्वेज, ठीक है, वो कितना है, 48 है, ठीक है। तो हमारा डिजाइन भी क्या है, 47 है, तो मतलब कि 1 इंच प्लस में है। डिजाइन फैब्रिक जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ना कि कम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इसी फॉर्मेट के हिसाब से अब जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमारा क्या करना है कि हमारा जो लिमिटेशन था वो तो फिट है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम वापिस से 100 इंच, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट्स, मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके ले सकते हो, ठीक है। फ्रंट हमने यहाँ पर ले लिया, बैक जस्ट उसके बाजू में, और यहाँ पर हल्का सा लाइन छोड़ देना है। ओके, स्लीव्स को भी, स्लीव के लिए भी हल्की सी थोड़ी सी क्या होना चाहिए, स्पेस रखेंगे कटिंग के लिए। ओके, ये पार्ट्स को नीचे लेके आएंगे और यहाँ पर वर्टिकल कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है वो रेडी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कर देना है क्लोज। लास्ट में एक नया लेयर, और वहां पर क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा लाइटर का टोन है वो पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि डिजाइन के बीच में जो गैप है वो तो होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 48 इंच।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या 59 इंच, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 59 मतलब 60 इंच, तो हमने क्या कर दिया 60 इंच को सेट कर लिया। ओके यस। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो 60 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जो डिजाइन से नीचे स्पेस छूट रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वापिस से जाना होगा हमारे डिजाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डिजाइन का हमारे पास सेंटीमीटर कितना है 80 और हाइट में 47, ठीक है 31 इंच। तो यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक कितना है, फैब्रिक का साइज 60 इंच, ठीक है, हाइट यहाँ पर कितना है हमारे पास 60 इंच और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 60 इंच का फैब्रिक है। ओके, लेकिन जो कुर्ती का साइज है मतलब सूट का साइज है वो कितना है 31, ठीक है, तो उसको हम 30 पर भी सेट कर सकते हैं। 30 पर सेट करेंगे तो एक में दो सेट हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें 30 के हिसाब से हमें सेट करना होगा डिजाइन को। ओके, तो उसको कैसे सेट करेंगे, वापस से फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, फ्रंट स्लीव और बैक। ओके, कुछ नहीं करना है, कैनवास ओपन करना है, ठीक है, स्लीव्स को अभी सेट नहीं करेंगे, स्लीव लास्ट में देखेंगे। कैनवास, उसके अंदर यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इंच के अंदर 30। ओके, सेम पोजीशन यहाँ पर बैक में भी कैनवास ओपन करने के बाद 30। ओके, इसको कर देते हैं सेव। ओके, वापिस से हम ओपन कर लेंगे बैक और स्लीव्स। स्लीव्स को बाद में अभी सेट करेंगे, उनका डायमेंशन कितना बचता है उनके ऊपर। ओके, चलिए वापस यहाँ पर 59 इंच और लिमिटेशन हमारे पास विथ में भी, और यहाँ पर 100 इंच ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रंट, बैक उनको कर देना है नॉर्मल रिस्ट्राइप। ओके, अब परफेक्ट है। नहीं तो यहाँ पे डायमेंशन सेट कर लेना है इंच, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर परफेक्ट है। थोड़ा सा गैप दे, गैप सेट करेंगे जिससे क्या होगा कटिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। ओके यस। अब यहाँ पर हमारा जो स्लीव है इनको सेट करना है। स्लीव के लिए भी कितना जगह है वो यहाँ पे सारा डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्लीव्स के लिए डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे उसका आधा हाफ होगा, मतलब 23, यहाँ पे अप्रोक्स लिख रहा हूँ 23.7 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसका हाफ कितना होगा, तो 15.75 अप्रोक्स लिख रहा हूँ, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटीमीटर्स के हिसाब से चलेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ये हो गया स्लीव, स्लीव का साइज। ओके, और ये जो साइज है वो क्या है, फ्रंट का साइज मतलब बैक का साइज भी सेम होगा, ठीक है, ये फ्रंट का साइज, ये स्लीव का साइज। तो हमें स्लीव ओपन कर लेना है, ठीक है, स्लीव्स। ओके, स्लीव हमारे पास, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा। 7 इंच है, मतलब 15-15 की चार यहाँ पर फिट बैठ जाएगी, ठीक है, 15 इंच 15 इंच 15 इंच। तो 15 इंच करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या करना होगा, जो इसका बीच है इंच, इनको हमें कर देना है 15। ओके, 15 करने के बाद कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ओके, यही सेम यहाँ पर रखेंगे, साइड्स में आएगा और यहाँ पर भी, ठीक है।
यहाँ पर गैपिंग भी मिल गया। ओके, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें क्या कर देना है, सेट, और लास्ट वाले लेयर्स के अंदर हमें वापस से कोई लाइट कलर फिल कर देना है जिससे कटिंग प्रॉपरली हो सके। ठीक है, हो गया, यह हो गया हमारा 60 इंच। ये जो है उनको भी हम क्लोज करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट बैक और स्लीव है वो तीनों तीन एक बार ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले 44 इंच। ओके, तो 44 इंच के हिसाब से, ठीक है, 44 जो इंच है, यहाँ पर हम प्रिंट के वक्त 44 एक्सेप्ट नहीं दिए, कितना सेट करना है, 45 सेट करना है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बना उनको क्या करना है, तो हमें यहाँ पे हल्का सा खींच लेना है। ओके, यहाँ पर ये हो चुका है फिक्स। हमारा क्या है, 44 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करके देना है, वो लास्ट में सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। ओके, पहले से भी सेट कर सकते हो लेकिन कंफ्यूजन होगा, उसके लिए हमने लास्ट में रखा है। अब डिजाइन बनाना चालू करो, तो से फॉर्मेट सेट कर रहे हो तो भी सेट कर सकते हो। ठीक है, 45 का ही फाइल लेके सेट कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने लास्ट में रखा है। ठीक है, यहाँ पर 48 इंच है। ठीक है, हमारा डायमेंशन तो 47 ही है, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड 48 इंच फिक्स कर देंगे। ओके, जितना एरिया बचा है उतना एक्स्ट्रा पार्ट्स है उनका क्या करेंगे, तो नीचे प्लेन कलर है, ठीक है, वो प्लेन कलर हमें कंटिन्यू दे देना है। हो गया, इनका क्या करना है, तो ये जो स्लीव्स हैं, ठीक है, उनको हमें कर देना है खींच के कंप्लीट। ओके, स्लीव्स हमें डायरेक्ट नहीं ला सकते, क्या करना होगा, स्लीव्स हमने खींच लिया, हल्का 1-2 इंच खींचने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, जो एक्स्ट्रा था वो हमने सेट कर लिया। ओके, ओके, 60, उसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हाइट हमारा 60 है। ओके, प्रिंट जाएगा 61, जितना एरिया बचा एक्स्ट्रा हुआ उनको हम खींच के सेट कर लेना। ओके, यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। ओके, 48 के अंदर हमने नहीं करा तो 49 कर लेंगे, यहाँ पर हम खींच के सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारा डिजाइन जो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है। ये हो गया फ्रंट 48 के अंदर 60 इंच या तो 44। सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट फैब्रिक्स क्या है, कितना है, उनके हिसाब से ही हमें सेट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने देख लिया फ्रंट बैक स्लीव्स को सेट किया है, कैसे किया जाता है। ओके, हमने डिजाइन जो था वो सेट करना बाकी था कि फ्रंट और बैक स्लीव्स बनते कैसे। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमारा स्यूट 1 उनको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर फ्रंट बैक और स्लीव्स सेट करते हैं। ओके, जो फ्रंट है उसी को बैक में कन्वर्ट करना है, इमेज में जाना है और डुप्लीकेट सेट करें। ओके, यहाँ पर मैं बैक लिख लूँ, बैक ओके कर देंगे। बैक के अंदर यहाँ पर कभी भी नेक पट्टी नहीं आएगी, तो उनको हमें कर देना है ट्रिम, डिलीट कर दिया। ओके, दूसरी बात कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो फ्लावर्स है उनको नीच भी कर सकते हैं, खुला भी कर सकते हैं, जो नेगेटिव है उनको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जैसे ये है कंटेंट, तो उसको हमने यहाँ पर दूसरी बार दे दिया, यहाँ पर सेट कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैक है वो गीच दिखेगा, थोड़ा सा हेवी। प्लेसमेंट हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये जो है वो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो फ्लावर्स है
उनका नेगेटिव, या तो फ्लावर्स को भी 2 बार रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे समझ लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि फ्लावर्स जो है वो डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। मास्किंग, उसको यहाँ पर एज अ बैक बैक के मेन पार्ट्स पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उनको एज अ नेगेटिव्स भी ले सकते हो, नेगेटिव्स मतलब ल्यूमिनोसिटी दे दिया तो वो नेगेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप कोई भी तरीके से बैग को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समझ लो हमने मोटा मोटी बैग रेडी कर दिया है। नेगेटिव ऐड करना है, प्लेसमेंट चेंज करना है, वो सारी चीज कर सकते हो। ये हो गया हमारा बैग। तो यहाँ पर मैं बैग सेट कर दूं, सेव कर लूं। ये जो फोल्डर्स है उनको हम जो हमने सेट किया था उसको साइड कर लेंगे, जिससे फाइल्स को सेट करने में हमारे दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, फ्रंट ये बैक हो चुका है। ओके, स्लीव, इमेज में जाना है, डुप्लीकेट स्लीव। स्लीव्स क्या होगा, स्लीव स्लीव के अंदर हमें सिंपल सा जो हाइट है, ठीक है, उनका 50% कर देना है, 50%, ठीक है। और ओके कर देना है। 50% ही क्यों, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो हाइट है फ्रंट, ठीक है, तो हमारा जो फ्रंट है उतने ही एरिया में 2 स्लीव आ चुकी है, ठीक है। मतलब हाफ ऑफ करेंगे, 50% यूज करेंगे तब जाके ये जो 47 का पन्ना है जो हाइट है उसके अंदर हम सेट कर पाएंगे। तो याद रखना है कि हमारा जो भी फाइल्स का साइज है, समझ लो ये सूट है या तो कुर्ती है, उनका स्लीव सेट करना है, ठीक है। तो वो समझ लो 49 या तो 50 इंच के अंदर इतना सेट करने को आए, तो स्लीव्स का मेंशन क्या साइज क्या रहेगा, जो 50% है उनका हो जाएगा, मतलब 50 इंच का आधा मतलब 25 इंच, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल सा चीज है, 50% छोटा कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर छोटा कर दिया है। ओके, 50% छोटा हो गया है, मतलब हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो फैब्रिक्स है उसके अंदर फिट बैठ जाएगा, फ्रंट और बैक के साथ फिट बैठ जाएगा। फ्रंट और बैक के साथ मतलब ये जो हाइट है उसी के हिसाब से डबल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ लो जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनको हमें कंटिन्यू भी देना है, मतलब स्लीव्स जो है वो गीच रखना है, ठीक है। गीच रखना है तो हम यहाँ पर साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, उनको यहाँ पे कंटिन्यू देना है, कंटिन्यू दे सकते हैं। अगर ओपन रखना है तो ओपन भी रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, लाइन टू लाइन सेट कर दिया है। ओके, या तो यहाँ पे फ्लावर्स को रिमूव करके एज इट इज ये कंडीशन में भी दे सकते हैं स्लीव। हम फिलहाल इसी कंडीशन को सेव करते हैं, ठीक है। स्लीव्स कोई भी हिसाब से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, ओके, यहाँ पर हमारा स्लीव सेट हो चुका है, इनको स्लीव सेव कर लेंगे नाम। ओके, ये हो चुका है हमारा फ्रंट बैक और स्लीव कंप्लीटली रेडी। इनको हमें क्या कर देना है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और ई, कैनवास ओपन कर लेंगे 200%। कि हाँ, हमें यहाँ पर जो सेव करना है वो यही पोजीशन में सेव करना है, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल है अल्टर आई, इमेज में जाके क्रॉप कर देंगे तो हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर डुप्लीकेट इमेज बनाई है उनको कर देना है ऊपर के साइड और वर्टिकल। ओके,
ये हो गया हमारा स्लीव का फॉर्मेट सेट। हमें ये पोजीशन में कभी स्लीव नहीं करना है, हमारा जो पोजीशन रहेगा यही रहेगा, ठीक है। चलिए ओके।